Hello and namaskar. What happens if banks lose money and banks go bankrupt? किसका नुकसान होगा? Obviously आपका होगा, मेरा होगा. So does the Income Tax Act have a provision to help the banks recover their interest? And why was the Supreme Court judgment overruled by Finance Act 22? All this and more in today's video. This is CA Arvind Tuli and welcome to TikTok Tax. So let's take a backdrop of what the law says. For a person doing business and profession, उसके पास दो मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग होते हैं, एक एक्रूअल मेथड और एक कैश मेथड. एक्रूअल मेथड में अगर आपका खर्चा पेबल हो गया, अभी जेब से पैसा नहीं भी गया, आपको उस खर्चे का डिडक्शन मिल जाता है. और कैश मेथड में सिर्फ तब मिलता है जब आपकी जेब से पैसा गया. नॉर्मली मोस्ट बिजनेसेस विल फॉलो एक्रूअल मेथड. नाउ लेट्स टेक अ सिंपल एग्जांपल टू अंडरस्टैंड दिस. सपोज मेरी रिसीट इज अबाउट 100 करोड़ और मेरे खर्चे आर अबाउट 80 करोड़. तो मेरा प्रॉफिट कितना? 20 करोड़ का. मुझे 20 करोड़ पे टैक्स लगेगा. अब ये मान के चलो कि वो जो 80 करोड़ का खर्चा आपको डिडक्शन मिल गया, उस पे आपको टैक्स नहीं पड़ा. अब उसमें से अगर 80 करोड़ में से मैं बोलूं कि 5 करोड़ वॉज इंटरेस्ट पेबल टू अ बैंक, एंड एज पर द इनकम टैक्स एक्ट देयर इज अ सेक्शन 43B जो ये कहता है कि आपको इंटरेस्ट टू बैंक्स और एनबीएफसीज का डिडक्शन नहीं मिलेगा जब तक आपने उसको पे नहीं कर दिया. तो आपका मेथड मर्केंटाइल है, ड्यू बेसिस है, आपको फिर भी खर्चे का डिडक्शन नहीं मिल रहा है जब तक आप पे नहीं करते. ये 43B ने एक जिम्मेवारी उठाई है टू इंश्योर दैट बिजनेसमैन डू नॉट गेट अ डिडक्शन ऑफ द इंटरेस्ट पेबल टू द बैंक्स अनलेस दे हैव एक्चुअली पेड इट. सो इन दिस वे इनकम टैक्स एक्ट इज हेल्पिंग द बैंक्स रिकवर देयर इंटरेस्ट. एंड एज यू कैन सी, अगर वो 5 करोड़ रुपया नहीं पे करा तो उससे प्रॉफिट बढ़ जाएगा और एक तरीके से उस 5 करोड़ पे 30%, 1.5 करोड़ टैक्स पड़ गया. कोई नहीं चाहेगा ये टैक्स देना. सो दे माइट बी इनकरेज टू पे द इंटरेस्ट एंड क्लेम द डिडक्शन. So what did people start doing? They started approaching the bank manager and saying, listen, ये 5 करोड़ का ब्याज अभी देने के पैसे नहीं है, पर सुनिए मुझे डिडक्शन लेना है, तो एक काम कीजिए, आप एक लोन और सैंक्शन कर दीजिए एंड उस लोन से मैं आपके पहले लोन का इंटरेस्ट पे कर देता हूं और इनकम टैक्स खुश हो जाएगा और मुझे डिडक्शन मिल जाएगी. बाकी थोड़ा बहुत ख्याल मैं आपका रख लूंगा, डोंट वरी, आप प्लीज सैंक्शन कीजिए. चलिए, आई एम नॉट सेइंग दैट द बैंक मैनेजर्स वुड हैव डन दिस विद some ulterior motives in mind, but of course that could be one of the reasons. पर ऐसा होना शुरू हुआ. यानी हुआ क्या कि instead of getting their interest, the banks were giving more loans to repay interest of the first loan so that the assessee could get a deduction under the Income Tax Act. Now, how was this overruled? Now, there was explanation 3C, 3CA, 3D, which was inserted by Finance Act 2006 with retrospective effect from 1989. और वहां लिख दिया गया कि अगर आपने एक लोन का ब्याज देने के लिए दूसरा लोन लिया तो हम इनकम टैक्स के लिए भी नहीं मानेंगे कि आपने इंटरेस्ट पे करा. If you read the wording of 3C, 3CA, 3CD, ये अलग अलग क्लॉजेस क्यों हैं? देखिए, मैं बहुत टेक्निकल नहीं जा रहा हूं. कुछ क्लॉजेस एनबीएफसीज के इंटरेस्ट के लिए, कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए, कुछ बैंक्स के इंटरेस्ट के लिए, बट दे मीन द सेम थिंग. You cannot take a new loan and repay the interest of the old loan and claim a deduction. फाइनेंस एक्ट 2006 ने क्या अमेंडमेंट करी, पढ़ते हैं. एक्सप्लेनेशन 3C, 3CA, 3D. मैं बेरैक के वर्डिंग हल्के से इजियर कर रहा हूं सो दैट इट इज अंडरस्टैंडेबल बाय एवरीवन. फॉर रिमूवल ऑफ डाउट्स, इट इज hereby declared that a deduction of any sum being interest payable to banks, financial institutions, NBFCs, shall be allowed if such interest has been actually paid, and any interest which has been converted into a loan or borrowing shall not be deemed to have been actually paid. So what happens now? ऐसा क्या हुआ? Let's take a new case. In this particular judgment, what did the company do? The company was into a restructuring of their banking loan. So for assumption, I say
उनका बैंक इंटरेस्ट कोई 50 करोड़ का पेबल था, उनके पास पैसा नहीं था। उन्होंने क्या किया, बैंक को बोला कि हम आपको डिबेंचर इश्यू कर रहे हैं अपनी कंपनी के, आप एक काम कीजिए, अपनी किताबों में ये दिखा दीजिए कि 50 करोड़ हमने आपको पे कर दिया है, एंड वी पे डिबेंचर्स टू यू, वी पे द इंटरेस्ट नॉट इन कैश बट बाय वे ऑफ डिबेंचर्स। तो क्या बैंक ने कंपनी को डिबेंचर्स खरीदने को कोई पैसे दिए? नहीं, सिर्फ इंटरेस्ट जो कंपनी ने बैंक को देना था उसको एडजस्ट कर दिया बाय एक्सेप्टिंग डिबेंचर्स, विच एक्चुअली मींस पेमेंट तो हुआ ही नहीं बैंक को। तो असेसिंग ऑफिसर ने ऑब्वियसली डिसअलाउ कर दिया, क्योंकि उसने बोला ये तो 43B के हिसाब से डिडक्टेबल नहीं है बिकॉज इट हैज नॉट बीन पेड। नाउ द पॉइंट वाज टेकन अप बाय द सुप्रीम कोर्ट, एंड द सुप्रीम कोर्ट व्हाइल इंटरप्रेटिंग द क्लॉज 3C, 3CA, 3D कहते हैं 43B ने सिर्फ क्या रिस्ट्रिक्ट करा एक्सप्लेनेशंस में कि अगर आपने एक लोन के इंटरेस्ट को दूसरा लोन लेके पे करा तो वो रिस्ट्रिक्ट करा, डिबेंचर तो रिस्ट्रिक्टेड ही नहीं है। एंड वी गेट दिस जजमेंट व्हिच सेज दैट पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट बाय इशूइंग डिबेंचर्स टू द बैंक इज अलाउबल एंड इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड बाय 43B। तो सडनली आप सोचो क्या होना शुरू हो जाएगा, बैंक्स को ब्याज मिल नहीं रहा है, कंपनीज डिबेंचर इशू कर रही है, and maybe they are redeemable 3 years later. So banks might not get their interest for 3 years. Why would the banks do it? Well, we will not get into that in this video. किसी और वीडियो में सोचते हैं। पर अगर ऐसा होना शुरू हो गया तो बैंक्स के तो इंटरेस्ट के लॉसेज होने शुरू हो जाएंगे और कंपनीज डिडक्शन ले रही। तो इस वजह से फाइनेंस एक्ट 22 ने उन्हीं क्लॉज एक्सप्लेनेशन 3C, 3CA और 3D को अमेंड करा, और देखो क्या ऐड करा वहां पर। So the amendment now says, explanation 3C, 3CA, 3CD को दोबारा पढ़ते हैं। It is hereby declared that a deduction of any sum being interest payable to banks, financial institutions, NBFCs shall be allowed if such interest has been actually paid, and any interest which has been converted into a loan or borrowing or debenture or any other instrument by which the liability to pay is deferred at a future date shall not be deemed to have been actually paid. So like you can see over here, what has happened? What has happened? फाइनेंस एक्ट 22 ने ये लाइन ऐड करके ये जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट ने वो इंटरेस्ट का डिडक्शन अलाउ कर दिया था बाय इशू ऑफ डिबेंचर्स, उसको ओवररूल कर दिया। So I hope you found this interesting, and in a little way the Income Tax Act is helping banks recover their interest. So hope you enjoyed this. Till next time, take care. Namaskar. Unacademy. Let's crack it.